पिछले महीने टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी ने मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया था मेंटेनेंस डोमेन के लिए। जब मैंने इनके जेडी को एनालाइज किया और उसके बाद रिसर्च किया तो पता चला टोयोटा इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जिसका प्रोडक्शन फर्स्ट हाफ ऑफ 2029 से स्टार्ट भी हो जाएगा। दैट मीन्स हायरिंग अभी से ही एग्रेसिवली चालू है। एक स्टेप और जाके जब मैंने इनके जॉब पोर्टल को एनालाइज किया तो यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज दिखी फॉर डिप्लोमा, फॉर बीई, बीटेक, एवरीथिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बोथ। और इसी में एक जॉब रोल मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, दैट इज ऑटोमेशन इंजीनियर, क्योंकि आज के समय में ऑटोमेशन में सभी जाना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टडी के बाद कौन सी स्किल सीख के टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी में ऑटोमेशन इंजीनियर जॉब रोल को टारगेट कर सकते हो। और ना केवल स्किल्स का नाम बल्कि कैसे प्रैक्टिकली उनको सीखना है, इसका भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये टोयोटा के ऑफिशियल ग्लोबल पोर्टल पे है और ये जो पीडीएफ है इनके करियर पोर्टल से मुझे मिला है। पहली बात, इसके लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, यानी कि ये बात प्रूफ हो चुकी है कि आप केवल 2 से 3 साल का भी एक्सपीरियंस गेन करके ना टोयोटा जैसी कंपनी में जा सकते हो। साथ में बीई, बीटेक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की डिमांड है। तो यहाँ पे एक डाउट और क्लियर होता है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स भी ऑटोमेशन की फील्ड में जा सकते हैं एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर। तो देखो इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए ना कंपनी ने 3 की स्किल्स की डिमांड की है: न्यूमेटिक स्किल्स, इलेक्ट्रिकल स्किल्स एंड पीएलसी स्किल्स। देखो मैंने बहुत सारी वीडियो में इन स्किल्स की बात करी है, बट जो चैलेंज आता है सीखने में, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से ऑलरेडी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहा हूँ और स्पेसिफिकली पिछले 8 साल से ऑटोमेशन, लो कॉस्ट ऑटोमेशन पे काम करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया है कि इन स्किल्स को सीखने में क्या चैलेंजेस आते हैं। देखो अगर आज मुझे फ्रेशर लेवल पे ये सारी स्किल्स सीखनी होती ताकि मैं ऐसे जॉब रोल को टारगेट करूँ, तो मैं सबसे पहले अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को क्लियर करता, जिसके अंदर मैं करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, वॉट क्या है, बेसिक वायरिंग कैसे करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनपीएन, पीएनपी, ये सब क्या है, डायोड्स क्या होते हैं, गेट्स क्या होते हैं, इनको क्लियर करता। देन मैं जाता सेंसर्स के टाइप्स जानने में, सेंसर्स कितने टाइप के इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। उसके बाद मैं जाता इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड नेटवर्किंग को समझने में, एंड देन उसके बाद में पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखता। क्यों बंदे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश करते हैं, बट उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। इससे क्या है, वो कोड लिखना तो सीख जाते हैं, बट जब उसकी जरूरत फील्ड पे आती है ना, तो उनको वायरिंग का पता नहीं चलता, उनको सेंसर्स के टाइप का पता नहीं चलता, तो इसलिए वहां पे दिक्कत आती है। इसके बाद यहाँ पे ना कंपनी ने न्यूमेटिक स्किल्स की डिमांड की है। अब न्यूमेटिक स्किल्स क्यों मांगा जा रहा है, देखो सिंपल सी बात है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप में से किसी ने काम किया हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। वैसे मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ये चीज़ें देखता हूँ। मशीनें 3 एनर्जी पे चलती हैं। न्यूमेटिक सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि उसको प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी होता है। तो एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर आपको न्यूमेटिक्स के बेसिक के अलावा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स और न्यूमेटिक्स के एप्लीकेशन को जानना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिकली इन स्किल्स को कैसे सीखा जाए। तो देखो इसके 2 रास्ते हैं। आसान रास्ता है टाटा आईआईएस के कोर्सेज को ज्वाइन करना। वाई टाटा आईआईएस? टाटा आईआईएस में टाटा जैसे बड़े ब्रांड का नाम है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। दैट मीन्स इनका सर्टिफिकेशन वैल्यूएबल है, और क्योंकि इनका करिकुलम 70% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे रहता है, तो आपको चीजें सही मायनों में समझ में आएंगी। क्योंकि ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो इसमें एडमिशन डायरेक्ट नहीं मिलता। इसके लिए आपको इनका टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज नेशनल स्किल टेस्ट NST। ये टेस्ट साल में 2 ही बार होता है और यही वो मौका होता है जिसको क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हो। अगला टेस्ट 27 सितंबर को होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन फी केवल 99 रुपीज से स्टार्ट है। और बड़ी चीज ये है कि ये यहाँ के ग्रेजुएट्स टीवीएस, अथर, फोर्ड, महिंद्रा, हीरो, सीमेंस ऐसे टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक अनदर चांस मिलेगा डायरेक्टली ऐसी कंपनी में जाने का। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे भी ये पर्टिकुलर URL पेस्ट करके या फिर टाटा IIS NST टेस्ट सर्च करके जा सकते हो। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, एक बेसिक सा फॉर्म भरो, सबमिट करो। इसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना रहेगा। जब आप पेमेंट करने जाओ ना, तो भाई ये कोड यूज करके देखना, आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। लास्ट NST टेस्ट जो कि मार्च मंथ में हुआ था, उसमें हजारों स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करके अपने एडमिशन सिक्योर किए हैं। बात करें प्रोग्राम फी की, तो देखो यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोग्राम हैं, तीनों में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पहला प्रोग्राम है 10th, 12th एंड IT वालों के लिए, जो कि है इंडस्ट्रियल रेडीनेस प्रोग्राम, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ का है। 18 से 24 साल का कोई भी ज्वाइन कर सकता है। 2.5 लाख एक्चुअल फी है, बट स्कॉलरशिप के बाद 98,999 के कॉस्ट पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए है, 3 मंथ का प्रोग्राम है। 18 से 27 साल वाले ज्वाइन कर सकते हैं। 1,20,000
44,000 एक्चुअल प्राइस है, बट स्कॉलरशिप के बाद 59,999 का कॉस्ट पड़ेगा आपको। और वहीं बीई बीटेक वालों के लिए बोले तो अप्लाइड स्किल प्रोग्राम है, 6 मंथ का है, 18 से 27 साल वाले, एक्चुअल प्राइस 2.5 लाख और स्कॉलरशिप के बाद 1,44,999 रुपए में आपको ये पूरा प्रोग्राम एनरोल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। देखो जो मैंने आपको फी बताई ना, उस फी के अंदर आपका एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, पीपी किट्स, ट्रेनिंग इसेंशियल सब चीजें इंक्लूड है। साथ में अगर आप चाहो तो आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रियल लर्निंग ले सकते हो और खुद को जॉब रेडी बना सकते हो। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके ढेरों पैसे बचा सकता है अगर आप एक मेहनती स्टूडेंट हो तो। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले सेंसर रिलेटेड स्किल सीखने के लिए आपको ओमरॉन की इस वेबसाइट पे चले जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे प्रोडक्ट वाले कॉलम में जाना है। यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी ना जो कि ऑटोमेशन सिस्टम में यूज़ होती है। सबसे पहले आपको सेंसर पे क्लिक करना है और आपके पास हर उस सेंसर की लिस्ट आ जाएगी जो कि फील्ड डिवाइसेस की तरह ऑटोमेशन सिस्टम में यूज होते हैं। जैसे कि देखो फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, विजन सेंसर, डिस्प्लेसमेंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। पर्सनली मैं इन पे काम कर चुका हूं और इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि एक एक सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल को जानो, उसका वायरिंग डायग्राम जानो। और ये आप कैसे कर सकते हो, इनके बारे में बेसिक डिटेल्स, नाम पता चल गया, उसको यूट्यूब पे सर्च करके उसका फंक्शन समझ लो। धीरे धीरे करके आप अगर 10-15 सेंसर्स के भी नाम या फिर फंक्शंस जान गए ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेंसर, स्विचेस, सेफ्टी कंपोनेंट, रिले, ये 4 चीजों को क्लियर कर लो। वैसे ही यूट्यूब पे ना मुझे एक प्लेलिस्ट मिला है ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने हिंदी में ना काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ऑटोमेशन, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल की जानकारी दी है कि लाइक कौन कौन से कम्युनिकेशन मोड होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, RS-232 क्या होता है, इथरनेट क्या होता है। टोटल 5 वीडियो का प्लेलिस्ट है जिसको कंप्लीट देखने के बाद, जिसमें मान के चलो आपको 4-5 घंटे का समय लग जाएगा कंप्लीट करने में, आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्किंग के बारे में सीख जाओगे। देन आपको डायरेक्टली अगेन PLC कोर्स पे जंप करना है जो कि NPTEL की ओर से। और अच्छी बात यह है कि ये कोर्स हिंदी में है। मैम है डॉक्टर रितुला ठाकुर और इनका पढ़ाने का तरीका मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद आया। मैंने इनकी वीडियोस को देखा हुआ है और इनकी वीडियो से ना सच में काफ़ी अच्छी लर्निंग मिल रही है क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी कमाल का है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि देखो इसमें ना PLC का लैडर लॉजिक आपको बोर्ड पे बना के दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स जिनके पास सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है वो नोटबुक पे भी PLC प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें यूट्यूब से देख के सीख लेने से आप जॉब रेडी बन जाओगे तो थोड़ा कैच रहेगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना होगा। और ये आप कैसे ले सकते हो, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो जो चीज़ आप यूट्यूब से सीख रहे हो ना, उस चीज़ को आप अपने शॉप फ्लोर पे, अपने वर्क स्पेस पे इंप्लीमेंट करके देखो। अदरवाइज आप ट्राई करो टाटा IIS जैसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का। दोनों रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। अगर आप कमेंट में अपना पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन लिखोगे ना तो मैं आगे आने वाली वीडियोस को आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलाइन करूंगा ताकि आपको ज्यादा फायदा हो पाए। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मिलता हूं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।